Welcome back to ML Khan Biology. Today the topic for discussion is parts of central nervous system. आज के इस डिस्कशन में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स स्टडी करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन पार्ट्स में मुश्तमिल होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम उसका एक डायग्राम बनाएंगे. मैं क्या करूँगा, उसका साइड व्यू बनाऊंगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और मैं उसका फ्रंटल व्यू बनाऊंगा. और फिर इस डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को स्टडी करेंगे, उनके स्ट्रक्चर बनाएंगे और उनके फंक्शंस पढ़ेंगे. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का साइड व्यू बना रहा हूँ. ठीक है, मैं इस साइड से बनाऊं या मैं इस साइड से बनाऊं, इससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स सिमिलर हैं. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं. ये फोर ब्रेन और ये सेरिबेलम. ठीक, ये मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं. ये क्या होगा इसका, मैं इसको थोड़ा से अंदर की तरफ बनाता हूं. ये मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड. ये मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को साइड व्यू शो किया हुआ. ठीक है, इट्स अ साइड व्यू या लेटरल व्यू. ठीक है, फ्रॉम साइड व्यू. और फिर मैं क्या करूंगा, अब इसका फ्रंटल व्यू बनाऊंगा. ठीक है, फ्रंटल व्यू, मैं इसका फ्रंटल व्यू बिल्कुल आप मुझे सामने से देख रहे हैं, तो मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपको कैसे दिखाई देगा. ठीक है, तो ये इसका फ्रंटल व्यू, फ्रंट वाइज मैं इसका बना रहा हूं. फ्रंटल व्यू कैसे होगा इसका, ये मैं इसका फ्रंटल व्यू बना रहा हूं. इट्स द फ्रंटल व्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये हमारे ब्रेन का फ्रंटल व्यू, ये हमारा सेरिब्रम है. ठीक है, दिस सेरिब्रम. ये मैं इसको फ्रंटल व्यू से बना रहा हूं. इट्स अ फ्रंटल व्यू. अब ये क्या होगा, ये हमारा फोर ब्रेन है, सबसे अपर पार्ट है. अब इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे ये मिड ब्रेन होगा, ये दिस मिड ब्रेन, और यहाँ पे फिर क्या होगा, ये हाइंड ब्रेन. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये सेरिबेलम, ये क्या हुआ, इस दिमाग को, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया. अब ये पीछे की तरफ आ गया. ठीक है, अब फ्रंटल व्यू में सेरिबेलम आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है, साइड व्यू में आपको दिखाई दे रहा है सेरिबेलम. ठीक, लेकिन जब मैं इसको फ्रंट में मूव करता हूं तो वो आपको दिखाई नहीं देगा. ठीक है, वो पीछे की तरफ चला जाएगा. फ्रंटल व्यू में ये पीछे की तरफ चला जाएगा. और अब ये क्या होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड, दिस स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड. अच्छा, ये जो पार्ट है ये मिड ब्रेन है, ये वाला पार्ट. ठीक है, दिस पार्ट मिड ब्रेन, और ये क्या होगा, ये हाइंड ब्रेन होगा. ठीक है, ये हाइंड ब्रेन होगा, और सेरिबेलम इसके पीछे चला गया. ठीक है, सेरिबेलम इसके पीछे चला गया. इट्स अ फ्रंटल व्यू. फ्रंटल व्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज साइड व्यू ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे. नंबर वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, किस चीज पे कंसिस्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नंबर वन हम कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब ये क्या होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट करता है, नंबर वन. नंबर टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक और लेयर होगा, इसे कहते हैं मेनिंजीज. ठीक है, इट्स अ मेनिंजीज.
अब ये लेयर है मेनिंजीज, एक तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अगला है मेनिंजीज। अब ये मेनिंजीज होते क्या है, ठीक है। मेनिंजीज 3 लेयर होंगे। आजकल लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक, एक पेपर अभी पब्लिश हुआ रिसेंटली, उसके मुताबिक 4 लेयर्स हैं, लेकिन इट कंसिस्ट ऑफ, आपके बुक्स के मुताबिक ये क्या होगा, पुराने बुक्स के मुताबिक ये 3 लेयर पे कंसिस्ट करता है। नंबर 1 इट्स अ पिया मैटर। अब हम बारी बारी सबको पढ़ेंगे, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर, और तीसरा होगा ड्यूरा मैटर। एक पिया मैटर, दूसरा एरेक्नॉइड मैटर, और तीसरा ड्यूरा मैटर। अब ये कैसे होगा, मैं पिया मैटर को ब्लू मार्कर से बना रहा हूं। पिया मैटर कैसे होगा, ये ब्लू मार्कर से बना रहा हूं, ये ऐसे होगा, ठीक है, इसके ऊपर होगा, ठीक है। ये पिया मैटर होगा, और इन तीनों को मिलाकर हम कहेंगे मेनिंजीज, ठीक है। ये इसके ऊपर ऐसे आया होगा, ठीक है। इट्स अ पिया मैटर, और इट एनवेलप्स, ये इन्वेलप करेगा किस चीज को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन सबको इन्वेलप कर रहा है, ठीक है। पिया मैटर क्या करेगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को इन्वेलप कर रहा है। अब ये इसका फ्रंटल व्यू, इसको भी इन्वेलप कर दिया, इनक्लोज कर दिया, इनक्लोज बंद कर देना, ठीक है। और अगला जो होगा साइड व्यू में मैं इसको बना रहा हूं, साइड व्यू में भी इसी तरह का होगा। ये साइड व्यू, ये पिया मैटर, द ब्लू वन इज द पिया मैटर, ठीक है, इट्स द पिया मैटर। मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पिया मैटर ब्लू वन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर जो लेयर होगा पिया मैटर के ऊपर, वो एरेक्नॉइड मैटर होगा। वो क्या होगा, इट्स एरेक्नॉइड मैटर। तो एरेक्नॉइड मैटर कैसे होगा, एरेक्नॉइड मैटर को मैं रेड से बना रहा हूँ, एरेक्नॉइड मैटर, वो इसके ऊपर आएगा। ये रेड से मैं बना रहा हूँ, ये एरेक्नॉइड मैटर है, ठीक है। ये एरेक्नॉइड मैटर, एंड एरेक्नॉइड मैटर आल्सो इन्वेलप्स। अच्छा, एरेक्नॉइड मैटर फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए, ठीक। ये एरेक्नॉइड मैटर, ये वो एरेक्नॉइड मैटर। नेक्स्ट वन इज एरेक्नॉइड मैटर, ये रेड में जो बनाया मैंने, ये एरेक्नॉइड मैटर। और जो थर्ड वन है, थर्ड वन क्या होगा, जिसको मैं ग्रीन से बनाऊंगा। अच्छा, एरेक्नॉइड मैटर में अभी बना रहा हूं, ठीक है। एरेक्नॉइड मैटर, ये एरेक्नॉइड मैटर हुआ। आप ये डायग्राम जरूर प्रैक्टिस करके बनाएं, क्योंकि बायो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। वो डायग्राम बनाना, उसको लेबल करना। ये एरेक्नॉइड मैटर होगा, और ये साइड व्यू का एरेक्नॉइड मैटर। और इसके बाद जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर, ये होगा ड्यूरा मैटर। जो आफ्टर मोस्ट होगा वो क्या होगा, वो ड्यूरा मैटर होगा। तो ड्यूरा मैटर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ड्यूरा मैटर है, ये आउटर मोस्ट होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये तीनों लेयर क्या करेंगे, ये तीनों लेयर जो है वो कहलाते हैं मेनिंजीज। इन तीनों लेयर को मिलाकर क्या कहेंगे, मेनिंजीज। ये, और मैं इसको यहां पे बना रहा हूं, ये ड्यूरा मैटर। आजकल के रिसर्च के मुताबिक इसके 4 लेयर्स है, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है फिलहाल। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, ये होगा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इसका पार्ट बना रहा हूं। सेकंड पार्ट मेनिंजीज, इन 3 लेयर से बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। और तीसरा जो होगा, द थर्ड वन इज कॉल्ड, तीसरा क्या कहलाएगा, थर्ड वन इज कॉल्ड सेरिब्रो, ठीक है, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसे हम CSF कहेंगे, CSF। तो तीसरा होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को मैं पर्पल से बना रहा हूं, ये कहां पे मौजूद होगा, ये इन दोनों के दरमियान मौजूद होगा।
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे मौजूद होगा, पिया मेटर और एरेक्नोइड मेटर के दरमियान मौजूद होगा, ठीक है। तो यहाँ मौजूद होगा पिया मेटर ब्लू में और एरेक्नोइड मेटर रेड में, ठीक है, इनके दरमियान मौजूद होगा। ये पर्पल से मैं इसको बना रहा हूँ, ये होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये डायग्राम आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए, या पीसीएफ से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे मौजूद होंगे और इसके अलावा अंदर भी मौजूद होंगे ब्रेन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ब्रेन के अंदर कैविटीज होंगे, वह भी मौजूद होते हैं। ये हुआ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, इट्स अ सीएसएफ। और साइड व्यू में इसको बना रहा हूं, यहां पे ब्लू रेड के दरमियान इट्स अ सीएसएफ। आप इस लेक्चर को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं कि मैं जब तक इसका डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके 3 पार्ट्स हुए, तो हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस के 3 लेयर्स हैं, एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तीसरा क्या होगा, सीएसएफ होगा। और सीएसएफ कहाँ मौजूद होगा, पिया मेटर और एरेक्नोइड मेटर के दरमियान। ये इसका स्ट्रक्चर है, किस चीज का, ये स्ट्रक्चर है। वैसे ही मेरा एक लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस पे इसका पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। हम यहाँ पे इसका पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पार्ट्स को एक्सप्लेन करने में स्ट्रक्चर जरूर बनाना पड़ता है, ठीक है। सो अब ये हुआ, अच्छी फ्रंटल व्यू, इसके साइड व्यू। अच्छा, इसके बाद ब्रेन के अंदर जो होते हैं, ब्रेन के अंदर क्या होंगे, ब्रेन के अंदर कैविटीज मौजूद होते हैं। ब्रेन के अंदर क्या होंगे, ये कैविटीज मौजूद होंगे, इस तरह की कैविटीज होंगी। ये ब्रेन के अंदर एक कैविटी मौजूद है, ब्रेन के अंदर एक खाली स्पेस मौजूद है, कैविटी। फ्रंटल व्यू में ये कैविटी आपको इस तरह नजर आएगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये मेरा राइट है, ठीक है, तो ये राइट कैविटी को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये क्या होगा, ये कैविटीज मौजूद हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इन कैविटीज को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। दिस राइट वेंट्रिकल, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वेंट्रिकल मौजूद, दिस वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल और ये भी वेंट्रिकल है, ठीक है। तो ये राइट या ये लेफ्ट, ठीक है, ये राइट ये लेफ्ट, इसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, या इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट वेंट्रिकल हुआ और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ, ठीक है, इट्स राइट और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये भी लेफ्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे हम फर्स्ट भी कह सकते हैं, फर्स्ट वेंट्रिकल, या इसे हम फर्स्ट कह सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ये होलो स्पेस होते हैं, खाली होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी सीएसएफ मौजूद होगा। इट आल्सो कंटेन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, इसके अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होते हैं, जिसको मैंने पर्पस से बनाया हुआ, ये सीएसएफ इसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है। आप इस कैविटी को इस तरह बना सकते हैं। अच्छा, साइड व्यू में क्या होगा, साइड व्यू में कैविटी थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, क्यों, क्योंकि साइड व्यू में इसको अगर मैं अपने ब्रेन को साइड पे करता हूं, तो वो उसका स्ट्रक्चर आपको व्यू उसका डिफरेंट दिखेगा। वो कैसे होगा, वो इस तरह का होगा। ये अब ये वेंट्रिकल है, ठीक है, दिस इज अ वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है। सो व्हाट इज वेंट्रिकल, वेंट्रिकल इज अ होलो स्पेस विच इज फिल्ड विद सीएसएफ, जो एक फ्लूइड से होगा, फिल होगा, इसे कहते हैं सीएसएफ। तो इसके अंदर भी सीएसएफ मौजूद होगा, इसके अंदर भी सीएसएफ मौजूद होते हैं, ठीक है। ये दिमाग के अंदर खाली स्पेसेस होते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये वेंट्रिकल होंगे। अच्छा, ये वेंट्रिकल फ्रंटल व्यू में आपको राइट और लेफ्ट दिखाई देगा, लेकिन साइड व्यू में आपको राइट और लेफ्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका वेंट्रिकल है और ये सीएसएफ से भरा हुआ है। अब क्या होगा, इसके नीचे ये स्पेसिस कंटिन्यू होते हैं, ठीक है, स्पेसिस कंटिन्यू होंगे, ये कंटिन्यू होंगे, आएंगे और यहाँ पे ये नीचे आ गए, ठीक है, और
ये पोर्शन नीचे आया, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे थर्ड वेंट्रिकल, क्योंकि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल है। अब इसके बाद क्या होगा कि थर्ड वेंट्रिकल, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल इस तरह बनाएंगे हम, ये ट्यूब होगा, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल है, यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, साइड व्यू में थर्ड वेंट्रिकल, ये वो थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल क्या होगा, साइड व्यू में ये एक्सटेंड होगा, ऐसे एक्सटेंड होगा, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड हुआ। अब नीचे वाले को कहेंगे फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ, नीचे वाला क्या करेगा, इट्स अ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, ये फोर्थ वेंट्रिकल, इट्स अ फोर्थ वेंट्रिकल, ये खाली स्पेस है, और यहाँ पे भी CSF मौजूद होगा, फोर्थ वेंट्रिकल। और फ्रंटल व्यू में मैं क्या करूंगा, फोर्थ वेंट्रिकल को मैं इस तरह बनाऊंगा, और ये कैनाल ट्यूब, ठीक है, ये कैनाल होगा, और दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, ये भी फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल, और ये भी बना होगा CSF से, इसके अंदर CSF मौजूद होगा, और ये, ठीक है, ट्यूब कैनाल, और यहाँ भी इसी तरह नीचे ये एक्सटेंड करेगा ट्यूब कैनाल, ठीक है। अच्छा, इसके हम फंक्शन भी पढ़ेंगे कि अंदर होलो स्पेस का मकसद क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, ये जो अंदर होलो स्पेस मौजूद है और इसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद है, इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका साइड व्यू, ये वेंट्रिकल्स, ये क्या हुआ, ये वेंट्रिकल, ठीक, और ये थर्ड वेंट्रिकल, ये ट्यूब, और उसके बाद ये फोर्थ वेंट्रिकल, और ये ट्यूब कैनाल, इसी तरह इसका फ्रंटल व्यू, ठीक है, दिस इज फ्रंटल व्यू ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा, इसके ऊपर बोन होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बोन बना रहा हूं, ये इसके ऊपर क्या होगा, आप बोन बनाते जाए। अगर आपको ये डायग्राम समझ नहीं आ रहा, या अगर आपको ये डायग्राम बहुत मिक्स लग रहा है, तो आप लेक्चर को दोबारा रिवाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बोन, ये बोन है, ठीक है, इट्स अ बोन, क्रेनियम स्कल, ठीक है, ये बोन है, ये बोन होगा, इट्स अ बोन, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगा, बोन होगा, ठीक है, आप यहाँ भी बोन बना सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ भी बोन बनाएंगे, ये बोन है, इट्स अ बोन, ठीक है, ये बोन हुआ, इट्स अ बोन, ये बोन से या फिर इसको लेबल करके बोन, ये वो बोन। अब ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब इसके अलावा हम चंद और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चंद और स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, चंद स्ट्रक्चर्स होंगे, और उस स्ट्रक्चर को मैं ब्लू से बना रहा हूं। यहाँ पे ये इसे कहते हैं थैलेमाई, ये थैलेमस है, ठीक है, ये दोनों क्या हुए, ये थैलेमाई, ये थैलेमस है, दीज आर थैलेमस, ये थैलेमस हुए, इट इज अ थैलेमस, मैं इसको यहाँ पे लेबल करता हूँ थैलेमस, ठीक, ये थैलेमस और ये भी थैलेमस, ठीक है, ये लेफ्ट थैलेमस, ये राइट थैलेमस, इसे हम डोर्सल थैलेमस भी कहते हैं, सही है, डोर्सल थैलेमस, और ये भी थैलेमस है, ठीक है, ये दोनों थैलेमस हुए, और यहाँ पे थैलेमस क्या पे होगा, साइड व्यू में थैलेमस आपको इस तरह दिखाई देगा, साइड व्यू में, उसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ, साइड व्यू में थैलेमस को इस तरह यहाँ पे होगा, ठीक है, ये थैलेमाई है, थैलेमस, और एक थैलेमस यहाँ पे होगा, सही है, ये थैलेमस, ठीक है, ये थैलेमस। तो यहाँ पे फ्रंटल व्यू में थैलेमस आपको इस तरह दिखाई देगा, और यहाँ पे थैलेमस आपको इस तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इट्स अ थैलेमाई। अब इसके बाद जो हाइपोथैलेमस है, वो थैलेमस से आगे होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मैं यहाँ पे ग्रीन से बना रहा हूँ, हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस क्या होगा, हाइपोथैलेमस इस तरह का एक शीट होगा, ठीक है, इस तरह आएगा, और वो दो हाफ में तकसीम हुआ है, ठीक है, हाइपोथैलेमस,
सही है, दरमियान में क्या हुआ, वेंट्रिकल्स हुए, एक हाइपोथैलेमस ये हुआ, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस, ये ग्रीन में बना रहा हूँ, ये हाइपोथैलेमस, और उसका अगला पार्ट, उसका अगला आधा पार्ट ये वाला है, तो अगला आधा पार्ट ये वाला हाइपोथैलेमस और ये वाला हाइपोथैलेमस, तो ये हाइपोथैलेमस, वैसे ये ब्लू वाला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दिमाग में एक ही दाना होता है, ब्रेन में ये एक ही दाना होगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, लेट्स सपोज ये वेंट्रिकल है, ठीक है, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल किस तरफ, हाइपोथैलेमस का आधा हिस्सा इस तरफ, ठीक है, ये दरमियान में सैंडविच होगा, ठीक है, ये इस तरह का होगा, तो वेंट्रिकल इसके दरमियान में सैंडविच है, हाइपोथैलेमस एक इस तरफ, एक हाइपोथैलेमस इस तरफ, ये इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का होगा, और साइड में आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह का, क्लियर। तो ये हाइपोथैलेमस इसके सामने होगा, ये हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होगा, इट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड, और मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लू से बना रहा हूं, इट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर हुआ, इट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड, सो ये हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब दोबारा देखें, ये वेंट्रिकल्स, ये थैलामाइन, ये क्या होंगे, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है, दिस इज एग्जैक्ट लोकेशन। और अगर आप इसको फ्रंटल व्यू में देखेंगे, फ्रंटल व्यू में ये क्या होगा, फ्रंटल व्यू में ये होगा थैलामाइन, ये थैलामस होगा, ये क्या हुआ, ये वेंट्रिकल्स हुआ, दीज आर वेंट्रिकल्स, ये थैलामस हुए, दीज आर थैलामस, ठीक। फ्रंटल व्यू में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी हाइपोथैलेमस इस तरह का दिखाई नहीं देगा, वो यहाँ पे होगा, ठीक है, दरमियान मौजूद होगा इस तरह का, यहाँ पे मौजूद होगा, ये आधा हिस्सा यहाँ पे हाइपोथैलेमस का और आधा हिस्सा यहाँ पे हाइपोथैलेमस का, ठीक है, सेपरेटेड बाय वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल इनको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे होगा, मौजूद होगा, और इसके नीचे फिर क्या होगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होगा, सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो फ्रंटल व्यू में पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड साइड व्यू में वो इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है, इट्स अ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे क्या होगा, वेंट्रिकल के पीछे, वेंट्रिकल के पीछे, ये वेंट्रिकल के पीछे यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसे कहते हैं पाइनियल ग्लैंड, इट्स अ पाइनियल ग्लैंड, इट्स अ पाइनियल ग्लैंड, इट्स अ पाइनियल ग्लैंड। तो इस साइड में क्या होगा, ये आपको पाइनियल ग्लैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स अ पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, वो पाइनियल ग्लैंड। अब पाइनियल ग्लैंड क्या होगा, इसके पीछे आएगा, ठीक है, यहाँ पे फ्रंटल व्यू में वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इट्स अ पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड, इट्स अ पाइनियल ग्लैंड। अब इसके बाद क्या होगा, ये पाइनियल ग्लैंड है, यहां पे क्या होगा, पहले मैं पार्ट्स को लेबल कर दूं, ये आपका हुआ सेरिब्रम, ये मेजर पोर्शन क्या हुआ, ये सेरिब्रम हुआ, इट्स सेरिब्रम, ये मैं इसको इसमें बना रहा हूं, ब्लैक से बना रहा हूं, ये सेरिब्रम, ये सारा का सारा सेरिब्रम है, ठीक, इट्स अ सेरिब्रम, ये सारा का सारा सेरिब्रम है, ठीक है, ये आपको ये सेरिब्रम है सारा का सारा, ठीक, इट्स अ सेरिब्रम, ये सारा का सारा सेरिब्रम है, इट्स अ सेरिब्रम, और ये थैलामाइन, ये थैलामस होंगी, और ये हाइपोथैलेमस है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्लैंड ऑफ अ ब्रेन, सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का या किसी दिमाग का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है फोर ब्रेन का, ठीक है, तो ये सेरिब्रम हुआ, इट्स अ सेरिब्रम। हम कहेंगे फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, थैलामाइन, थैलामस से कंसिस्ट होगा, ठीक है, सेरिब्रम, थैलामाइन, ये इनसे कंसिस्ट होगा फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड थैलामाइन, ये इनसे कंसिस्ट होगा। और इसके अलावा ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मैं इसको यहाँ पे ब्लू से शेड कर रहा हूं, ये इसको ब्लू से शेड कर रहा हूं, ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन इज अ मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, ठीक है, इट्स अ मिड ब्रेन, ये पोर्शन मिड ब्रेन है। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी बिजी लग रहा है तो आप लेक्चर को रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा रिवाइंड करके इसको पूरा समझ लें। तो ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन, और ये जो पोर्शन है मैं इसको ग्रीन में बना रहा हूं, यहाँ पे ये ग्रीन में बना रहा हूं, ये वाला पोर्शन, और इसको मैं नीचे रेड में बना रहा हूं, ठीक।
ये ग्रीन में जो मैंने बनाया ये होगा पॉन्स, ग्रीन में जो मैंने बनाया ये होगा पॉन्स, PONS पॉन्स, ठीक है, ये पोर्शन ग्रीन का ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये पॉन्स होगा, पॉन PONS पॉन्स, ठीक। और नीचे वाला जो मैंने रेड में बनाया ये होगा मेडुला, नीचे वाला क्या होगा, मेडुला, इट्स अ मेडुला। ये नीचे जो मैं बना रहा हूँ ये मेडुला है, ठीक है, ये वाला साइड व्यू में आपको मेडुला साइड दिखाई देगा, ठीक है, इट्स अ मेडुला, इट्स अ मेडुला। सो यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपने मिस नहीं करना, उस एमसीक्यूज में आपने क्या करना है, एमसीक्यूज में लिखा होगा मिड ब्रेन या ब्रेन स्टेम, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ब्रेन स्टेम के बारे में पूछा गया, ब्रेन स्टेम, तो आप कहेंगे ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ, किस चीज पे कंसिस्ट करेगा, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक, मिड ब्रेन, और इसके अलावा हम कहेंगे पॉन्स, और इसके अलावा मेडुला। तो ब्रेन स्टेम इन 3 चीजों पे कंसिस्ट करता है, मिड ब्रेन, ये पॉन्स, और नीचे मेडुला, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। तो ये 3 मिलाकर हम इसे क्या कहेंगे, ये 3 मिलाकर हम इसे कहेंगे ब्रेन स्टेम, इसे हम कहेंगे ब्रेन स्टेम, ठीक है। और ब्रेन स्टेम के नीचे शुरू होगा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम के नीचे क्या शुरू होगा, ये शुरू होगा स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक। और मेडुला और पॉन्स के पीछे क्या होगा, सेरिबेलम, ये सेरिबेलम जो कि हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, फ्रंटल व्यू में सेरिबेलम हमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, ये सेरिबेलम है, ठीक है, दिस वन इज द सेरिबेलम। तो ये पार्ट्स है ब्रेन के, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स आपने याद रखने, ठीक। सबसे पहले आपने क्या याद रखने, आपने याद रखने ब्रेन स्टेम में ब्रेन CNS कंसिस्ट ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एनवेलप्ड बाय मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस के 3 लेयर्स हैं, और यहाँ पे क्या होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होगा, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे मौजूद होगा, इन दोनों के दरमियान होगा, और कैविटीज में होगा, कैविटीज वेंट्रिकल्स में होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है, और ये कैनाल सिस्टम यहाँ पे मौजूद, ठीक है, कैनाल ट्यूब में यहाँ पे मौजूद होगा, ये CSF मौजूद होगा, ठीक है, यहाँ पे मौजूद होगा, और यहाँ पे ये पर्पल में यहाँ पे मौजूद होगा। अब CSF का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CSF, अगर पूछा गया कि CSF का फंक्शन क्या है, तो आप क्या लिखेंगे CSF के फंक्शन में, आपने सबसे पहले CSF के फंक्शन में लिखना है कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ CSF इज बायोंसी, ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रेन फ्लोट करेगी इसमें, हेल्प्स इन फ्लोटिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन को क्या करेगा, फ्लोट करवाएगा। अब मिसाल मैं आपको देता हूं, आपने व्हेल का नाम सुना होगा, व्हेल बड़ी मछली है, व्हेल WHALE व्हेल, ठीक है, बहुत बड़ी मछली है। उनका वजन कितना होता है, उनका वजन होता है तकरीबन 1 लाख किलोग्राम, ठीक है, या 1.5 लाख किलोग्राम, या 1,70,000 किलोग्राम इनका वेट होता है। अब वो क्या करते हैं, वो सांस पानी के अंदर नहीं ले सकते, उनको बाहर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, तो लेकिन वो लैंड पे, वो जमीन पे क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि अगर हम उसको जमीन पे निकालेंगे तो वो क्या करेगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, ग्रेविटी की वजह से वो कोलैप्स करेगा, उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता जैसे हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सॉरी स्केलेटल सिस्टम है, उनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता, तो वो क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो वो क्या करेगा। अब व्हील जो है ना, ये व्हील मैं बना रहा हूं, ये व्हील है। अब व्हील में क्या होगा, व्हील का जो हेड है, इसका जो हेड है ये भरा हुआ होगा किस चीज से, इसके अंदर फैट्स मौजूद होंगे, ठीक है, इसके अंदर फैट्स मौजूद होते हैं। अब उन फैट्स की वजह से क्या होगा, अब फैट्स जो पानी से हल्के होते हैं ना, तो वो क्या करेगा, वो फ्लोट करते हैं, तो इस फैट की वजह से वो पानी के ऊपर आएंगे, तो ये एक बायोएंसी इनको प्रोवाइड करता है। ये फैट क्या करेगा, एक बायो फोर्स इनको अप्लाई करेगा, तो इसकी वजह से ये पानी के ऊपर आएंगे, फ्लोट करेंगे। और इतनी बड़ी मछली पानी के ऊपर, पानी के सबसे ऊपर टॉप पे आना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा ना, लेकिन ये इस फैट्स की वजह से ये आसानी से आ सकते हैं। अब सिमिलरली यही फंक्शन CSF का है। अगर CSF यहाँ पे मौजूद ना हो तो हमारा ब्रेन जो है उसका वजन कितना होता है, 1400 ग्राम, 1.5 किलोग्राम है, ठीक है, 1.5 kg, ठीक है, या 1400 या 1500 ग्राम होगा। अब ये क्या होगा, अगर ये मौजूद नहीं होगा तो ब्रेन क्या करेगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। ब्रेन क्या होगा, ये कोलैप्स करेगा, तो
दिमाग को फ्लोट करना, ठीक है, ब्रेन को फ्लोट करना, ये किसका काम है? इट्स अ फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फ्लोटिंग करना, बायोट फोर्स देना, ठीक है। नंबर बी, इसका सेकंड फंक्शन है प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्शन देगा। तो सीएसएफ क्या करेगा? इनको प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्शन देगा। अब प्रोटेक्शन कैसे देगा? हम सीएसएफ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, सीएसएफ की चीजों से बना हुआ, ठीक है। व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ सीएसएफ? द स्ट्रक्चर ऑफ सीएसएफ इज, मैं इसको पर्पस से बना रहा हूं, लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ सीएसएफ इज, इसका बना किस चीज से होगा? हम कहेंगे या कंपोजिशन, ठीक है, स्ट्रक्चर की बजाय कंपोजिशन लिखें, कंपोजिशन, कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कंपोजिशन, कंपोज्ड ऑफ वाटर, इसके अंदर पानी होगा, ठीक है, और नंबर बी इसके अंदर मौजूद होगा ग्लूकोज, नंबर सी इसके अंदर आयंस मौजूद होंगे, नंबर डी इसके अंदर होंगे WBCs, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, स्पेशली लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगे, लिम्फोसाइट, लिम्फ नहीं, लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट मौजूद होगा, और वो क्या करेगा? वो इसकी प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है, अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस, अगेंस्ट पैथोजेंस, ये इसकी क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। तो ये सीएसएफ का क्या हुआ? ये इसका कंपोजिशन है, दिस इज कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है, ये सीएसएफ का क्या हुआ? ये इसका कंपोजिशन हुआ। 99%, 98% इसमें वाटर होगा, बाकी ये चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी, ठीक है। सो अब ये क्या हुआ? ये सीएसएफ का फंक्शन हुआ। अब इसके अलावा जो सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अदर फंक्शंस ऑफ the function of other system parts of central nervous system is, वो क्या होगा? नंबर 1, यहाँ पे ये सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या करेगा? ये हमारी कॉन्शियसनेस को क्या करेगा? हमारे अवेयरनेस को, ठीक है, ये इसको कंट्रोल करेगा। सेरिब्रम कंट्रोल्स आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये क्या करेगा? हमारी कॉन्शियसनेस को क्या करेगा? जिसको ठीक है, ये उसको कंट्रोल करेगा, रीजन को, ठीक है, रीजनिंग को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेरिब्रम क्या करेगा? रीजन, RES, ठीक है, रीजनिंग करना, और नंबर 2 लॉजिक, ठीक है, जो भी हो, रीजन हुआ, लॉजिक हो, जो भी सही है, और इसके अलावा प्लान करना, ठीक है, प्लानिंग करना, ये सारा, और कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना, ठीक है, ये सेरिब्रम का काम होगा, दिस इज फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। और इसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे इट्स एमिगडाला, ये एमिगडाला है, ठीक है, पर्पल में बना एमिगडाला, और एमिगडाला के पीछे होगा हिप्पोकैम्पस, ये एमिगडाला, इट्स एमिगडाला, और एमिगडाला के पीछे क्या होगा? ये होगा हिप्पोकैम्पस, ठीक है, इट्स हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस क्या करेगा? हिप्पोकैम्पस ये मेमोरी को कंट्रोल करेगा। हिप्पोकैम्पस इज कंसर्न विद मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। ये क्या करेगा? एमिगडाला कंट्रोल करेगा फियर वगैरह को, ठीक है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेगा एमिगडाला, ठीक। हिप्पोकैम्पस मेमोरी को कंट्रोल करेगा, और ये दोनों पार्ट है लिम्बिक सिस्टम के। हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं लिम्बिक सिस्टम का, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है हिप्पोकैम्पस, ठीक है, और एमिगडाला, क्लियर। और थैलेमस कंट्रोल करेगा, थैलेमस, ये थैलेमस जो मैं बनाया मैंने ब्लू में, ठीक है, इट्स थैलेमस, ये कंट्रोल करेगा, थैलेमस तमाम चीजों को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल नहीं करता, बाकी इसके अलावा तमाम चीजें, तमाम इंफॉर्मेशन थैलेमस में आती है, ठीक है, थैलेमस में आती है, क्लियर हुआ? तो तमाम चीजें थैलेमस में आएंगी एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल। ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन इज रीच टू द थैलेमस एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल के अलावा तमाम इंफॉर्मेशन थैलेमस में आएंगी, क्लियर।
और हाइपोथैलेमस का आपने हाइपोथैलेमस क्या होगा, ये कंट्रोल करेगा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को, टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, हमारे सेक्स को कंट्रोल करेगा, हंगर को कंट्रोल करेगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल अवर हम कह सकते हैं कि हंगर, हार्मोन्स, टेम्परेचर, ठीक है, ये इन चीजों को कंट्रोल करेगा। और इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगा, ये एक मास्टर ग्लैंड है हमारे बॉडी का। सो मैं देखता हूं कि और इसमें हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या हुआ, ये इसका टोटल इसका स्ट्रक्चर हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो दिस वाज अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने इस लेक्चर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़े और उसके हमने क्या पढ़े, उसके हमने फंक्शंस पढ़े। सो हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।